सहारनपुर में 41 अस्थायी अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। साथ ही अतिक्रमण को हटाते हुए 6 अतिक्रमणकारियों से 9,000 का जुर्माना भी वसूला गया। नगरायुक्त के निर्देश पर एक सप्ताह पहले निगम के प्रवर्तन दल में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। अमरोहा में लखनऊ दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा पेश आया। हादसे में तेज रफ्तार रुद्रपुर डिपो सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए और 4 यात्रियों की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को निकालकर घायल यात्रियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ के अतरौली में एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद प्रसूता की मौत पर परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करते हुए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि प्रसूता को ठंडा पानी देने पर तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद प्रसूता की मौत तक हो गई। अलीगढ़ के हरदुआगंज में पति ने पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में ग्रामीण युवक के साथ देखकर पत्नी की हत्या कर दी। पति ने दुपट्टे से गला घोंटकर घर के कमरे में हत्या को अंजाम दिया और पत्नी की हत्या के बाद खुद पुलिस थाने पहुंचा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ में 3 बाइक सवार अज्ञात बदमाश हथियारों के बल पर क्रिस्टल ज्वेलर्स से 6,000 रुपए की नकदी सहित लगभग 15 लाख रुपए के जेवर भी लूटकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम गठित करते हुए बदमाश की तलाश तेज कर दी। रामनगर में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदुड़ ने रात में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को जिला अस्पताल की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी काम में जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कमियां मिलने पर डॉक्टर्स और वार्ड बॉय के खिलाफ कार्रवाई की है। हरदोई के अमजदपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसके बाद मारपीट में 7 लोग घायल हो गए। घायलों में एक को इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश तेज कर दी है। मथुरा में व्यापारियों ने बांके बिहारी मंदिर के बाजार को बंद कर दिया। व्यापारी बाजार बंद करते हुए धरना प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन की व्यवस्थाओं को फेल बताया। उनका कहना है कि बैरिगेटिंग से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को आने जाने में दिक्कत होती है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। आगरा में पुलिस लाइन मथुरा के आरआई राधे श्याम यादव पर कैंटीन संचालन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कैंटीन संचालक ने पुलिस अधिकारियों को वीडियो सौंपा, जिसमें आरआई सूबेदार को धमकाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही आरआई पर घूसखोरी का आरोप भी लगाया गया। बांदा में बिजली विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर के तार खुले पड़े थे, जिसकी चपेट में आकर बीए के छात्र की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर से कई जानवर करंट का शिकार हो चुके हैं और कई बार लिखित तौर पर हम विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर से संबंधित शिकायत भी दे चुके हैं। फिर भी कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीण बिजली ट्रांसफार्मर को इसी जगह से हटाए जाने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। बांदा में अवैध तमंचे के साथ फोटो वीडियो वायरल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो वीडियो का मीडिया सेल ने संज्ञान लिया। अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। हरदोई में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही युवती के भाई ने पिहानी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया है और एफआईआर दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और चोरी के बदमाशों के बीच में मुठभेड़ पेश आई। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अभियुक्त का एक चोरी का अंतर्राज्यीय गैंग है, जो कि एनसीआर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देता था। अभियुक्त शातिर किस्म का चोर है, जो कि बड़े बड़े महानगरों में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सेंध लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करता था। लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस के 81वें अधिवेशन का शुभारंभ होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले हैं। यह अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चलेगा, जिसमें देश के करीबन 1500 प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी नालों और किनारों, साथ में भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने को कहा है। लखनऊ में पीपीएस अफसरों के नाम पर आईपीएस की मुहर लग गई है। डीपी
सी के बाद आईपीएस अफसर बनाए गए। डीवीसी की प्रक्रिया आज पूरी हो गई। प्रमोशन पाने वाले अफसरों में खुशी का साफ तौर पर माहौल देखने को मिला। श्रीनगर में बद्रीनाथ राजमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 60 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों की ओर से इसकी सूचना श्रीनगर पुलिस को दी गई है। इस दौरान कार में सवार चालक गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 45 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वाहन चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। आगरा में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने पर अग्निशमन विभाग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जूता फैक्ट्री रिहायशी इलाके में संचालित हो रही है, जिसके कारण भारी नुकसान हो सकता था। लखीमपुर खीरी में गोला विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने 4 नामों की सूची आलाकमान के सामने भेजी थी, जिसके बाद आज भाजपा उम्मीदवार की टिकट की घोषणा हो सकती है। भाजपा से विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी, ठाकुर प्रसाद गंगवार, ईश्वरदीन वर्मा, विजय माहेश्वरी सहित 4 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया था। तो वहीं सपा ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लखीमपुर खीरी में मिहीपुरवा के राय बोझा घाट का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते पुल धंस गया, जिसके कारण दोनों ओर से आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। गनीमत ये रही कि जिस समय पुल धंसा उस समय किसी गाड़ी का आवागमन नहीं था। ग्रामीणों ने पुल धंसने की सूचना तत्काल पुलिस को दी है, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवागमन बंद करा दिया। वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड के पर्यटन को विश्व पटल पर लाने के बाद बुंदेली प्रकृति पर्यटन टीम के 7 सदस्यों को 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे हैं। पूरे बुंदेलखंड में पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करने और मुख्य पर्यटन स्थलों का चयन करते हुए एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री सहित योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ ही सूरा गांव के फार्म हाउस में बैठकर जिले में पर्यटन की संभावनाओं को गति देने पर विचार विमर्श भी किया गया। बदायूं के कादर चौक क्षेत्र के बैंक परिसर में शाखा प्रबंधन और एक महिला के बीच में चप्पलबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक और महिला शाखा प्रबंधक को चप्पलों से मार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शाखा प्रबंधक डंडे से उसे प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त बैंक में कई ग्राहक मौजूद थे, उनमें से किसी ने पूरे प्रकरण को कैमरे में कैद कर लिया। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से अब किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। लगातार बारिश से धान और तिल्ली की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। रायबरेली में स्वास्थ्य केंद्र शराबियों का अड्डा बना हुआ है, जहां पर लैब टेक्नीशियंस के ऑफिस में खुलेआम दारू पार्टी चल रही है। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों का शराब पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल भी हो रहा है। ललितपुर में 10 गायों की एक साथ मौत हो गई। गांव में हड़कंप का माहौल है, तो वहीं लंपी वायरस से गायों की मौत होने की ग्रामीणों में आशंका लगातार बनी हुई है। सूचना के बाद डीएम ने अधिकारियों को जांच के आदेश दे दिए हैं। थाना बालाबेहट के अंतर्गत का ये पूरा मामला है। आगरा में गंदगी, जल भराव और सड़क न बनने से परेशान लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम बदल दिए हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने घरों पर मकान बिकाऊ के पोस्टर भी लगा लिए हैं। लोगों ने अपनी कॉलोनियों के नाम अब घिनौना नगर, नरकपुरी, दुर्गंधशील कॉलोनी और बदबू विहार रख दिया है। ये हालत तब है जब इन कॉलोनियों में एक घर इंटरनेशनल क्रिकेट दीपक चाहर का भी है। महोबा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कोतवाली, पनवाड़ी पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब टीम ने बस स्टैंड के पास स्थित एक गोदाम में छापा मारते हुए भारी तादाद में अवैध बारूद बरामद किया है। अनिल कुमार गुप्ता नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जसपुर में बारिश का कहर एक बार फिर से किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों की खड़ी हुई लहलहाती धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, तो वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फर्रुखाबाद में फूड पॉइजनिंग से करीबन 1 दर्जन लोगों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि कथा के बाद घर में बने खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। सभी की हालत बिगड़ने के बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आगरा में सुबह से हो रही
सुबह से ही मौसम बेहद सुहावना हो रहा है, जिसका ताजमहल आने वाले पर्यटकों ने भरपूर मजा लिया। पर्यटक छातों का सहारा लेते हुए ताजमहल में प्रवेश करते हुए नजर आए। अमरोहा में शराब माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुल 57 लाख की संपत्ति को कुर्क करने का नोटिस चस्पा करती नजर आई। सहारनपुर में जेठ और देवर पर भाभी की पिटाई और कपड़े फाड़ने का आरोप लग गया है। बताया जा रहा है कि आपसी पारिवारिक विवाद के चलते जेठ, देवर और भाभी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद पीड़िता ने अपने साथ गंगो ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के रीडी गांव में बारिश के चलते गरीब मजलूम का कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। घटना में 2 बच्चे सहित 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। घायलों का इलाज निजी चिकित्सालय में चल रहा है। औरैया में सुबह नहाने के लिए नल से पानी भरने के लिए गई एक महिला की करंट लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी होने पर महिला के घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि हैंडपंप में बिजली के मोटर का भी कनेक्शन था, जिससे उसमें करंट आ रहा था। देवरिया के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने राजकीय इंटर कॉलेज में 111वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रभात फेरी को झंडा दिखाकर रवाना किया। कानपुर में उरई से लखनऊ जाते समय नवनियुक्त कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेसियों ने स्वागत किया, जिसके बाद यूपी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस तेजी से दौड़ेगी। बीजेपी हमेशा कांग्रेस का विरोध करती रही है और आरएसएस ने भारत को तोड़ने का काम किया। अब उनके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सड़क के बीचों बीच पुल पर ट्रक खराब हो गई, जिससे आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। जाम से मुसाफिरों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जालौन में कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का बड़ा बयान सामने आया। शपथ के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम करके जुमलेबाजी करने का आरोप भी लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। लोग अब बीजेपी के झूठ को समझ गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में देश अब राहुल गांधी के पीछे चल पड़ा है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज उत्तराखंड के सभी होटल, होम स्टे, रिजॉर्ट की सूची तलब की है। मंत्री ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि अब भविष्य में किसी भी तरह की वंतरा रिजॉर्ट जैसी घटना न हो और महिला स्टाफ की सुरक्षा सख्ती के साथ सुनिश्चित की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर दिया है विनय तिवारी को लखीमपुर खीरी के 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया।